पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त बहुत जल्द किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इसके संकेत भी साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। अगर आपने अपना स्टेटस चेकआउट किया होगा तो हो सकता है कि आपके स्टेटस में भी मेंशन हो गया हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूवल बाय स्टेट के लिए लग चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया और बताया कि सर हमारा जो एप्लीकेशन है वह वेटिंग फॉर अप्रूवल के लिए लग गया है। हालांकि मैंने जो भी अभी एनालिसिस किया, जो भी मैंने देखा डाटा, उसके हिसाब से मुझे किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में अभी ये अप्रूवल बाय स्टेट लगा हुआ नहीं दिखाई दिया है। लेकिन काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं कि सर हमारा लग चुका है। तो हो सकता है कि आपका भी लग गया हो। तो अगर अभी से ही वेटिंग फॉर अप्रूवल लगना स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब साफ है कि 22वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अभी भी काफी सारे किसानों को असमंजस बना हुआ है कई सारे सवालों को लेकर के, और उन्हीं सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में एक एक करके देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए निश्चित है कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि विगत वर्षों में देखा गया है या विगत किस्तों में देखा गया है कि लगातार अब तक किसानों की संख्या घटी हुई है, ना कि बढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी कृषि मंत्रालय लगभग 11 करोड़ किसानों को मान के चलता है कि इतने किसानों की संख्या है जिनको कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा देना होता है, और उसी के हिसाब से टोटल बजट भी पास किया जाता है। आपने देखा कि अभी जो 18वीं किस्त आई थी, 19वीं आई, 20वीं आई, 21वीं आई, इन सभी में आपने देखा कि किसानों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। लेकिन फिर भी बजट मैंने आपको बताया कि वही 11 करोड़ किसानों को शामिल करते हुए बजट बनाया जाता है, और लगभग ये बजट आपका बन जाता है 60 से 65 हजार करोड़ का टोटल एनुअल का बजट, जो कि 3 किस्तों के रूप में किसानों के खातों में पैसा ये आपका 20,000 करोड़, 22,000 करोड़, इसी के हिसाब से प्रत्येक किस्त में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो मैंने आपको बेसिक बात बताया, लेकिन अब चीज़ों को समझिए। कुछ किसानों के खाते में यहाँ पर 2,000 रुपये आने वाले हैं, कुछ किसानों के खातों में 3,000 आने वाले हैं, लेकिन कुछ किसानों के खातों में 4,000 रुपये आने वाले हैं। ठीक है ना। तो 3 कैटेगरी के यहाँ पे किसान आपके शामिल होंगे इस बार, यानी 22वीं किस्त में। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि वो कौन से किसान साथी हैं जो कि 2,000 की लिस्ट में शामिल होंगे। जनरली ऐसे स्टेट जहां पर अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि किसानों के खाते में अब 3,000 रुपये भेजा जाएगा, तो उन सारे स्टेट के किसानों को अभी भी सिर्फ 2,000 रुपये ही मिलेगा, जैसे विगत किस्तों में उनको मिलता आया हुआ है। लेकिन जैसे आपको पता है कि अभी बिहार में जब चुनाव चल रहा था उस टाइम पे एनडीए की गवर्नमेंट ने घोषणा किया था कि यहाँ के किसानों को अब 2,000 नहीं बल्कि 3,000 रुपये की किस्तें भेजी जाएंगी। टोटल एक साल में 9,000 रुपये भेजा जाएगा, जिसमें से कि 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी की तरफ से दिया जाता है, वहीं 3,000 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यदि बन जाती है तो जोड़ के दिया जाएगा। ठीक है। तो 21वीं किस्त में आपने देखा कि चुनाव जैसे ही वहां पर क्रैक हुआ, जस्ट उसके बाद ही अनाउंसमेंट हो गया कि 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर को भेजा जाएगा। तो बिहार के किसान भाइयों को सिर्फ 2,000 रुपये की किस्तें मिली हुई थी। ठीक है। और वो चीज़ें जो अनाउंसमेंट किया गया था वो अब 22वीं किस्त में शामिल हो जाएंगी। तो वहाँ के किसानों को अब की बार टोटल 3,000 रुपये का पैसा यानी किस्त उनको मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि कह रहे हैं कि इस बार की किस्त 4,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये लगभग प्रत्येक बजट पेश होने के पहले ही काफ़ी सारे किसानों को भी उम्मीद होती है कि हो सकता है कि पैसा बढ़े, और साथ ही साथ जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो भी आंकड़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि इस बार बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जा सके। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में सारे लोगों का अमाउंट एक साथ बढ़ाना
गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा दबाव बताया जा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 11 करोड़ किसानों की संख्या को शामिल करते हुए टोटल लगभग 60 से 65 या 66 हजार करोड़ का अमाउंट बजट में पास किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब 6,000 रुपये का एनुअल अमाउंट मिलता है किसानों को, तब के लिए ये अमाउंट है। लेकिन यदि डायरेक्टली 12,000 रुपये यानी कि 4,000 रुपये का किस्त किया जाएगा तो एक साल में पैसा डबल हो जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 1,30,000 करोड़ का अमाउंट एक साथ बनेगा, और जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट पर कहीं ना कहीं एक बड़ा बोझ क्रिएट होगा। और जब पहले से बजट बना लिया जाता है सब कुछ, तब ये चीज़ें अनाउंसमेंट की जाती हैं। हालांकि ऐसा अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई संकेत नहीं आया हुआ है कि एक बड़ा बजट बन चुका है, जिससे कि एक पॉसिबिलिटी लगाई जा सके कि इस बार के बजट में किसानों को कोई विशेष मतलब लाभ मिल सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इस बार भी किसानों का जो अमाउंट है वो बढ़ने का उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा से बढ़ा दिया जाए। जैसे कि 6,000 रुपये दिया जाता है, तो इस बार के बजट में हो सकता है कि अमाउंट को 8,000 रुपये कर दिया जाए। और ये जो किस्तें दी जाती हैं, 3 किस्त, हो सकता है कि इसको 4 किस्तों में डिवाइड किया जाए, जिससे कि प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की किसानों के खातों में जमा की जा सके, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। बाकी 4,000 रुपये की प्रत्येक किस्त यानी कि एक साल में पैसा डबल, ऐसा बिल्कुल भी अभी होने की कोई पॉसिबिलिटी दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं कि कौन से किसानों को 22वीं किस्त में लाभ नहीं मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि प्रत्येक किस्त आने के पहले पहले कृषि मंत्रालय कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी करता है, जैसे KYC हो गया, अकाउंट NPCI लिंकअप हो गया, फार्मर ID हो गया, ठीक है। और वो चाहता है कि किसान भाई जो थोड़ा से निष्क्रिय हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, छूट जा रहे हैं, वो सक्रियता दिखाएं, और जो भी उनके डॉक्यूमेंट में जो कमियां हैं उसे वो सही करवाएं और लाभ से वंचित ना हो, ठीक है। इसीलिए तमाम तरीके के आपको मतलब कि मैसेज भी दिए जाते हैं कि आप ये सब काम करवा लीजिए। तो जो भी किसान साथी अपना काम करवाने के लिए थोड़ा से एक्टिव रहते हैं, उनका काम कंप्लीट हो जाता है, या जो 21वीं किस्त में पैसा नहीं पाए हुए थे वो थोड़ा से यहाँ पर मतलब सक्रिय हुए हैं और अपना काम करवा लिए हैं, तो निश्चित है कि उनको भी 22वीं किस्त में पैसा मिलेगा। भले भी उनको 21वीं किस्त में या 20वीं किस्त में पैसा नहीं मिल पाया हुआ था, तो उनको समस्त किस्तें जोड़ करके 22वीं किस्त में दी जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल 11,000 करोड़ किसानों, मतलब 11 करोड़ किसानों की संख्या वहां पे दर्ज है, तो उतने लोगों का अमाउंट बजट में शामिल किया जाता है। वो किसानों की संख्या घट जाए वो अलग की बात है। आई होप कि आप अच्छी तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में चीजों को समझ गए होंगे। और जो आपकी किस्त आने वाली है वो संभवतः वही है कि फरवरी के लगभग तीसरे वीक में पैसे को आने की संभावना ज्यादा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर देना। और किसी टाइप का डाउट, कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप टाइप कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेशन सटीक पाने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।